देन अक्टूबर में क्या हुआ कि मुझको डेंगू हो गया। अब जो थे वो मार्क्स ड्रॉप हो गए थे एंड वो आ गए थे 600 के आसपास। सो मतलब ये तो जो कट ऑफ गई थी वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, राइट। और अब वो स्कैम था या क्या था, गॉड नोज। हेलो एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था नीट के लिए इन क्लास 11th एंड 12th। और ये वीडियो उसी वीडियो को कंटिन्यूएशन है जहां पर मैं बात करूंगा अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर के बारे में। सो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे मार्क्स 480 एंड आई वॉज श्योर कि मुझे ड्रॉप लेना है। तो इसीलिए नीट के एग्जाम से लगभग एक हफ्ते बाद ही मैंने अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। तो नीट का एग्जाम हमारा 7 मई को था, तो मैंने लगभग 14-15 मई से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। और मैंने ज्वाइन किया था PW का यकीन बैच, यकीन 2.0। तो मैंने एक वीडियो पहले भी उस पर और बना रखी है कि कैसा मेरा शेड्यूल रहता था। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो हम यही बात करेंगे कि कैसे मैंने पूरा एक साल प्रिपेयर किया PW से नीट के लिए। सो एज यू गाइज नो कि जो यकीन बैच है उसमें लगभग मॉर्निंग में 6 से 7 घंटे की क्लासेस होती हैं एंड अलॉन्ग विद दैट हमको DPPs, असाइनमेंट्स और टेस्ट वगैरह को भी मैनेज करना पड़ता है। सो स्टार्टिंग में थिंग्स गोज प्रिटी वेल और है ना, तो क्लासेस मैं रेगुलरली अटेंड कर रहा था। कुछ चैप्टर्स थे जो स्ट्रॉन्ग थे तो उनके खाली नोट्स पढ़ रहा था मेरे पास, जो नोट्स थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी करनी, DPPs करना, असाइनमेंट सॉल्व करना, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड अराउंड 1 मंथ के बाद हमारा फर्स्ट टेस्ट था जिसमें स्कोर आया था मेरा 688। तो अगले 4-5 महीने कुछ ऐसे ही रहा कि सुबह मॉर्निंग में क्लासेस हो गई, देन DPPs एंड असाइनमेंट्स, और रात को फिर मैं टेस्ट के लिए रिवाइज करता था। सो अप टू अक्टूबर ऐसा ही रहा। देन अक्टूबर में क्या हुआ कि मुझको डेंगू हो गया। सो डेंगू की वजह से लगभग एक हफ्ते 10 दिन का बैकलॉग बन गया, क्योंकि लगभग 2-3 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रहा और फिर उसके लगभग 4-5 दिन रिकवरी पीरियड। तो लगभग 10 दिन का करीब का बैकलॉग बन चुका था। और उस 10 दिन में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, ना लेक्चर्स हुए, नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई बस। एंड उस 10 दिन के बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1.5-2 महीने लगा। तो ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप बैकलॉग ना बनने दें। बट चलो, जैसे जैसे वो 10 दिन का बैकलॉग अगले 1.5-2 महीने में मैंने कवर कर लिया, उसमें से कुछ बचा नहीं। बट वो जो ब्रेक आया उसकी वजह से असर पड़ा मेरे रिवीजन पर। तो बेसिकली हुआ क्या कि क्योंकि सिलेबस कंपाइल होता जा रहा था, तो वो जो बैकलॉग था वो तो कवर हो गया था, बट उसके लिए रिवाइज करने का टाइम मुझको नहीं मिला। एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई गेस, है ना, तो 2025 के स्टार्टिंग तक सिलेबस बहुत ज़्यादा हो चुका था। एंड मेरा सिलेबस कवर्ड भी था, जितना हो चुका था उतना कवर्ड था, बट रिवीजन उसका नहीं हुआ था। तो रिवीजन इज़ द मेन प्रॉब्लम जो मेरे साथ थी इस साल। एंड लगभग दिसंबर तक आते आते मार्क्स भी ड्रॉप हो गए थे। मतलब जनरली मेरे मार्क्स 630, 640 इस रेंज में आ रहे थे। अब जो थे वो मार्क्स ड्रॉप हो गए थे एंड वो आ गए थे 600 के आसपास। ठीक है, तो 600 से ऊपर ही रहते थे, 600, 610। और अगले 1-1.5 महीने में वो और भी ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे। एंड जो लोएस्ट स्कोर आया था मेरा वो जनवरी एंड में आया था 557 मार्क्स। तो 557 इज़ द लोएस्ट स्कोर जो कि मैंने स्कोर किया था अपने इस ड्रॉप ईयर में। बट चलो, जैसे जैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं टाइम रिवीजन के लिए भी निकालने लगा। सिलेबस लगभग फरवरी एंड तक, और कुछ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स वगैरह में मिड मार्च तक, ये समझ लो आप 15 मार्च तक मेरा सिलेबस कंप्लीट था। सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी, उनके जो क्वेश्चंस थे, असाइनमेंट्स थे, वो कंप्लीट हो चुका था। अब मेन चीज़ थी रिवीजन। एंड रिवीजन इज द थिंग जहाँ पर मैं थोड़ा लैग कर रहा था, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनको बस एक बार ही पढ़ लिया था, उनका एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत टेस्ट के टाइम पर हो गया होगा बस, और उसके अलावा रिवीजन नहीं हुआ था। तो अब मेन चीज़ यहाँ पर रिवीजन थी। तो जैसे ही मार्च के मिड में सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैंने आकाश की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, FTS फाइनल टेस्ट सीरीज नाम था उसका। एंड उसका जो लेवल था वो मुझे PW के क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो मतलब जो मार्क्स मेरे PW में 600, 620 आ रहे थे, तो वहाँ आकाश में मेरे 570 से लेकर 600 के बीच में आ रहे थे। कोई कोई टेस्ट में 600 प्लस भी आ जाते थे, बट जनरली स्कोर यही था कि 570 से लेकर 600 के बीच में वहां पर स्कोर आ रहा था। साथ ही साथ मैं PW के टेस्ट भी दे रहा था, तो PW के टेस्ट में मेरा स्कोर 600, 620 इसके बीच में आ रहा था, और आकाश में लगभग 15-20 मार्क्स कम आ रहा था। तो ऐसा होता गया, मतलब कि तो FTS लगभग वो 1.5 महीने चला, मतलब मिड मार्च से लेकर अप टू द नीट, है ना, नीट तक वो चला। और उसमें ये स्कोर, जनरल स्कोर यही रहता था। हाँ, 1-2 टेस्ट था उसमें जिसमें अच्छा स्कोर आया था, जो कि PYQ बेस था। तो एक में आई गेस 670 कुछ था मेरा स्कोर, और एक में 680 की रेंज में था। तो ये स्कोर भी आया था आकाश में। तो ये ऐसा चलता रहा लगभग 1.5 महीने तक। और जो फाइनल टेस्ट था इस FTS सीरीज का, वो था 2 दिन पहले नीट से। तो नीट 5 तारीख को था, तो 3 तारीख को वो टेस्ट था जिसको प्री नीट बोलते हैं। तो प्री नीट नाम से था, और उसमें मेरा स्कोर आया था 590। तो क्योंकि उसमें स्कोर 590 आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट स्टिल
अब एक दिन था मेरे पास नीट से पहले, तो मैंने क्या ट्राई किया था कि जो मेरे वीकेस्ट पॉइंट हैं, जिससे मेरे बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं, केवल उन टॉपिक्स को पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि पूरा सिलेबस तो ऑल्दो रिवाइज हो भी नहीं सकता था। जितना रिवीजन था वो ठीक था, मतलब बहुत परफेक्ट नहीं था, बहुत बेकार नहीं था, लेकिन जो वीक पॉइंट्स थे मैंने उनको रिवाइज करके गया बस। एंड फिर फाइनली 5 तारीख को नीट का एग्ज़ाम था, और टू बी ऑनेस्ट वो इतना अच्छा भी नहीं गया, इतना बेकार भी नहीं गया। मतलब मैं ये कहूँगा कि जो मेरी प्रेपरेशन लेवल थी, है ना, उसी के हिसाब से वो पेपर गया था। ऐसा नहीं था कि मतलब जो लगभग मेरे टेस्ट में स्कोर आते थे, लगभग वैसे ही मुझे लगा था कि वो गया है पेपर। तो जब आया घर पर मैं, तो थोड़ा बहुत टेंस भी था कि यार पता नहीं, क्योंकि पता नहीं होता आपको कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, तो अभी मुझे नहीं पता था। तो जब आंसर की आई, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी आंसर की निकालते हैं, तो वो चेक करी, तो PW की ही जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स बन रहे थे 604। बेसिकली हुआ क्या था कि जब सबसे पहले मैंने बायो चेक करी थी, एंड बायो में मेरे आ रहे थे आई गेस 340 मार्क्स। केमिस्ट्री चेक करी, केमिस्ट्री में भी 140 प्लस बन रहे थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि तो मुझे लगा कि यार बायो में 340 प्लस आ चुके हैं, केमिस्ट्री में 140 प्लस आ चुके हैं, तो अराउंड 620 प्लस स्कोर जाएगा। लेकिन फिजिक्स जब चेक करी तो फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए, है ना। तो फिजिक्स की वजह से फाइनली जो स्कोर आया वो आया मेरा 604। बट स्टिल मैं ठीक है, मैं खुश था, क्योंकि जो लास्ट टेस्ट दिया था मैंने नीट से पहले उसमें 590 आए थे, और इसमें 604 आए, तो लगभग 14 मार्क्स का तो जंप है। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये पता था कि जो लास्ट ईयर मेरे स्टेट में सीट मिली है वो मिली थी 588 मार्क्स पर या 586 मार्क्स पर। तो मैंने सोचा था कि अगर 10-15 मार्क्स बढ़ भी जाएंगे तब भी मैं सेफ स्कोर में हूँ, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो फिर एक महीना, लगभग 5 मई से लेकर 4 जून को रिजल्ट आया था हमारा, तो उसमें मैंने चिल किया, उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या होगा। हाँ, मैं ये भी श्योर नहीं था कि सिलेक्शन हो भी जाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ऐसा था कि भाई सिलेक्शन होगा ही नहीं, मुझे पता नहीं था। तो एक महीना मैंने चिल किया उसमें, एंड फिर 4 तारीख को रिजल्ट आया, 4 जून को। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन लोकसभा इलेक्शंस का भी रिजल्ट था, वो हम सुबह से देख रहे थे, एंड फिर दिन में नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने चेक किया रिजल्ट जब चेक किया तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जो रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी ऑलमोस्ट ट्रिपल रैंक आई थी। तो मेरी रैंक थी अराउंड 68,000 या 70,000 के करीब, और इस रैंक में ऑब्वियसली कॉलेज नहीं मिलने वाला। एंड टू बी ऑनेस्ट उस दिन बहुत बुरा लगा था जेन्युइनली। रीज़न इज क्योंकि जब पहला अटैम्प्ट दिया था तो उसके बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी है ही नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ सिलेक्शन लेना। और दूसरी चीज़ कि आपको पहले से ही पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिजल्ट मतलब पेपर देने के बाद आपको पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या था, क्योंकि इस साल मेहनत भी की थी, राइट, और ये भी मतलब श्योर नहीं था कि सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मैं तो इसी होप में था कि सिलेक्शन हो जाएगा। सो मतलब ये तो जो कट ऑफ गई थी वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, राइट। और अब वो स्कैम था या क्या था, गॉड नोज, बट फाइनली यही था कि सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत दूर दूर तक, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड रैंक थी उससे बहुत पीछे रैंक आई। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कोई डिसीजन भी नहीं था, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर तो मुझे पता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो एक महीना तो यही वेस्ट हो गया मेरा, और मेरे पास कोई था भी नहीं ऐसा सच कि मुझे क्या करना है। मेरे पास नहीं था डिसीजन, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं शायद अब ड्रॉप तो नहीं लूंगा, बट फाइनली मैं ड्रॉप लेता हूँ एक और आई गॉट सिलेक्टेड। तो वो क्या स्टोरी है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो रैप अप करते हैं इस वीडियो को। दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।